एक गहरे हरे रंग की वैन आपकी तरफ आ रही है, प्लीज उसे रोकिए। आई रिपीट, एक गहरे हरे रंग की वैन आपकी तरफ आ रही है, प्लीज उसे रोकिए। ओवर एंड आउट। जल्दी जल्दी चलो, फास्ट और तेज। और तेज। यस, लेफ्ट मार, लेफ्ट मार, लेफ्ट मार। जल्दी जल्दी। राम सिंह, राइट से निकाल, जल्दी। ओह नो, ये ट्रैफिक भी है ना। सर, वो गहरे हरे रंग की गाड़ी पहले दहीसर चेक नाके पे देखी गई थी सर। दहीसर नाका? हाँ सर, वहाँ पर नाकाबंदी थी सर, पर वो वैन अपने कांस्टेबल को घायल करके निकल गई सर। कितनी देर पहले हुआ ये सब? ये सब कुछ ही मिनटों पहले हुआ सर। अभी कहाँ गई वो वैन? सर, वो अब सर्विस रोड की तरफ मुड़ गई है सर। ओ, तो वो अंधेरी की तरफ आ रही है? हाँ सर। सर, हमारे काफी आगे है सर, ट्रैफिक बहुत है सर, हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग आगे ही हैं, इसी रोड पे पहुंच रहे हैं। तुमने सब मोबाइल पेट्रोलिंग वैन को इस वैन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है? हाँ सर। ओके, जल्दी से सर्विस रोड की तरफ ले लो। गाड़ी तेज चलाओ, उन्हीं वो वैन लेके इधर ही आ रहा है। एक बार इस रास्ते पे आ जाए तो पकड़ लेंगे। तो वही वैन लगती है। नंबर पे कुछ मिट्टी लगी हुई है। MH02 और 5, ये बीच में क्या लिखा है? 4 ही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा। माय गॉड, एक हफ्ते में इस तरह की ये दूसरी लाश है। हेलो। हेलो पापा। पापा? बेटा, शायद आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। हेलो। 566347। जी हाँ। इंस्पेक्टर अभिजीत से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बोल रहा हूँ, कहिए। एक मिनट बात कीजिए। हेलो पापा, आपने फोन क्यों रख दिया? मैं आपका बेटा विक्रम बोल रहा हूँ, पूना से। विक्रम? देखो बेटा, यहाँ पे इस नंबर पे आपके पापा नहीं है। आप नंबर चेक कीजिए, शायद आपके पापा का नाम भी अभिजीत है। हाँ, इंस्पेक्टर अभिजीत। अब मगर मैं वो अभिजीत नहीं हूँ। डॉक्टर अंजलि का इस आदमी का शरीर काटा गया है। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसका दिल, लिवर, किडनी सब कुछ बचा हुआ है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। अगर कुछ चुराया नहीं है तो बॉडी को काटा क्यों है? सर, एक हफ्ते में ये दूसरा केस है जिसमें एक आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे फिर से सिल दिया गया है। ऐसे स्टिचेस तो कोई डॉक्टर ही लगा सकता है। ये खून किसी डॉक्टर ने किया? शायद। डॉक्टर अंजलि का इस आदमी की मौत कब हुई होगी? इसी बात का मुझे डर था कि कहीं आप ये सवाल ना पूछें। क्यों? आप क्यों डरने लगी? आपको देखकर तो लोग कांपते हैं। पर सर, आज मैं कांप रही हूँ। इसकी मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई है। इसका ब्रेन देखा मैंने। इसके ब्रेन की मौत 24 घंटे पहले हो चुकी थी और इसके ब्रेन के मरने के काफी देर बाद इसके दिल की मौत हुई है। मतलब पहले दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और फिर दिल ने? हाँ सर, अब आप समझ रहे हैं मैं क्यों कांप रही थी।
मगर ये तो उल्टा है। मेडिकल साइंस के हिसाब से पहले दिल काम करना बंद करता है। मतलब मौत होने पे पहले दिल की धड़कन रुक जाती है और बाद में ब्रेन काम करना बंद करता है ना। सर, इसका खून टेस्ट करने पर पता चला कि इसे कोई इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से इसका खून जमने लगा था। सर, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से इस आदमी की मौत हुई है। इस आदमी के शरीर को काट के फिर से सिल दिया गया है। शरीर का कोई हिस्सा भी गायब नहीं है। खून में इन्फेक्शन है और इसकी मौत खून के जमने की वजह से हुई है। ये सारी बातें आपस में जुड़ नहीं रही है। सर, ये कोई सीधा साधा खून नहीं है। अगर हमें वो गाड़ी मिल जाए जिसमें से इस आदमी को फेंका गया था, क्या नंबर है उस गाड़ी का? सर, वो ठीक तरह से दिखा नहीं, कुछ मिट्टी लगी हुई थी। बस MHO और 2 और 5 दिखा। मतलब 2 और 5 के बीच में 2 नंबर और होने चाहिए थे सर। पता करना होगा ऐसी कितनी गाड़ियां हैं जिनके नंबर MHO से शुरू होते हैं, जिनका पहला नंबर 2 है और आखिरी 5। हो गया काम। करीब 10,000 गाड़ियां हैं। 10,000? 10,000 गाड़ियों में से कैसे ढूंढेंगे वो गाड़ी? सुधाकर, ये डिटेक्शन है, डिटेक्शन। अब जरा देखो इनमें से टैक्सी कितनी है। $5,440। तो अब बची 4,560। इनमें से देखो वैन कितनी है। $302। अब इनमें देखो कि गहरे हरे रंग की मोंटो मॉडल की वैन कितनी है। बॉस, लॉटरी लग गई। गहरे हरे रंग की सिर्फ एक ही वैन है। उसका नंबर है MHO 2645। देखिए जरा, है किसकी ये वैन? बीरेन नाम का कोई आदमी है, चिंचोली बंदर रोड पे रहता है। चिंचोली बंदर। बीरेन का? आप लोग कौन है? हम लोग CID से हैं। CID से? मैं ही बीरन हूँ। कहिए क्या बात है? उस आदमी का खून क्यों किया तुमने? खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। कल रात तुमने एक लाश को फेंका था सड़क पे अपने हरे रंग की वैन में से। हाँ, हरे रंग की वैन? हाँ, वही मोंटो कंपनी वाली वैन। MHO 2645 तुम्हारी वैन का नंबर है ना? चुप। देखिए, वो वैन तो मेरी थी, लेकिन उसे लाश फेंकना तो बहुत दूर की बात। उस वैन को आप सड़क पर कहीं देख भी नहीं सकते। मतलब ये कि मैं तो उसे बहुत पहले बेच चुका हूं। चाहे तो आप खुद चलकर देख लीजिए। चलो। सर, ये रही वो वैन MHO 2645।
साहब जी, ये गाड़ी बहुत दिनों से यहाँ पड़ी हुई है। आप इसकी हालत देख रहे हैं क्या हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी में इंजन भी नहीं है। सर, ये गाड़ी तो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं सकती है। फेड्रिक्स, ये बात मैं भी समझ सकता हूँ कि बिना इंजन के कोई भी गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिल सकती। मैं देख रहा हूँ इसकी हालत। ये गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिली है, मगर बिल्कुल ऐसी गाड़ी सड़क पे देखी गई। ये हो सकता है किसी ने ऐसी ही दूसरी वैन बना ली है और उसका नंबर भी यही रख दिया है। ये गाड़ी खरीदने के लिए यहाँ कोई आया था? नहीं सर, भला इस खटारा गाड़ी को कौन खरीदे? जरा याद करने की कोशिश करो, शायद कोई किराए पे लेने के लिए आया हो। जी सर, हाँ, एक आदमी आया था 1 हफ्ते पहले। तुम? जी मैं रॉकी, सेठ जी के लिए मैं यही काम करता हूँ। क्या कह रहा था वो? जी उसे गाड़ी शूटिंग के लिए चाहिए थी। मैंने मना भी किया, लेकिन उसे यही गाड़ी चाहिए थी। कुछ नाम वाम बताया उसने? जी उसका कार्ड है मेरे पास। हाँ, यही कार्ड। लेन, फ़ोन नंबर भी है 26010453, रॉयल गार्डन, JVPD स्कीम। यही लगता है रॉयल गार्डन। कहिए। हम लोग CID से हैं। CID से? अखिलेंद्र है? जी हाँ है। आपको पापा से क्या कहा? एक खून के बारे में उनसे बात करनी है। खून के बारे में क्या बात करनी? कुछ करनी है। तुम्हारे पापा ने खून किया है। मेरे पापा ने? वो ऐसा कर ही नहीं सकते। वो घर में है या नहीं? हाँ है। अगर आपको मिलना है तो आइए, खुद ही चलकर देख लीजिए कि वो खून कर सकते हैं या नहीं। आइए। लीजिए, देखिए, मिल लीजिए अपने खूनी से। माय गॉड, 7 साल हो गए ऐसे लाश की तरह पड़े हुए। खून कर सकते हैं इस हालत में? ये बात तो है, ये खून नहीं कर सकते। फिर भी इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स है यहाँ पे। लीजिए, पढ़ लीजिए। सर, इस रिपोर्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं है। 7 साल पहले मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। 7 साल पहले। तब से ऐसे ही पड़े हुए। यस डॉक्टर अंजलिका। व्हाट? डोंट टेल मी दैट। वैसी एक और लाश आई है लैब में? आइए सर, ये देखिए, एक और लाश मिली है। और फिर वही कहानी, इसका भी पहले दिमाग मरा, उसके बाद दिल। यही सोचते सोचते सर, अचानक मेरे दिमाग में एक बिजली चमकी। मैंने सोचा क्यों ना इनके ब्रेन का DNA टेस्ट करके देखा जाए। देखूं तो सही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तीनों लाशों में ब्रेन के मरने का टाइम अलग और दिल के मरने का टाइम अलग। तो क्या पता चला? सर, तीनों लाशों में जो ब्रेन है वो इनका अपना नहीं है, किसी और का ब्रेन है। तीनों में? हाँ सर, तीनों में शरीर किसी और का है और दिमाग किसी और का है। ट्रांसप्लांट का केस है सर। हाँ सर, किसी ने एक जिंदा आदमी के शरीर में मरे हुए दिमाग को लगाने की कोशिश की है। और क्योंकि अब तक 3 लाशें मिल चुकी हैं, इसका मतलब है कि कोई बार बार वो मरा हुआ दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई डॉक्टर ही हो सकता है, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे मेडिकल साइंस के बारे में अच्छी जानकारी है। किसी का अचानक दिमाग खराब हो गया लगता है। कोई मेनियक है। हमें जल्दी से जल्दी इसे ढूंढना चाहिए, वरना कल को एक और लाश मिल जाएगी। थोड़ी बहुत मदद मैं कर सकती हूँ। ये जो लाश हमें अभी मिली है, इसकी शर्ट पर
इस वाले बटन पे एक उंगली का निशान है, एक फिंगर। क्या कुछ मिला क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। ग्रेट, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। मैच हो गए? कालिया नाम का अपराधी है, बटन पे मिला हुआ फिंगरप्रिंट इससे मैच होता है। ये कालिया आजकल कर क्या रहा है? यही तो प्रॉब्लम है, ये जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। ये आदमी जेल से बाहर आके किसी का खून कैसे कर सकता है? हो सकता है इसकी सजा पूरी हो गई हो, या फिर शायद ये जेल से भाग गया हो। चलो जेल चलते हैं, वहीं पे सब पता चल जाएगा। सर, हम आपसे एक अपराधी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ जेल में है। अरे ये तो कालिया है, इसने एक आदमी का खून किया था और उम्र कैद की सजा काट रहा है। क्यों, क्या बात है? सर, इसने एक और खून किया है। क्या? एक और खून? हाँ सर, हमें एक लाश मिली है। उस लाश के शर्ट के बटन पे हमें कालिया की उंगली के निशान मिले हैं। शर्ट के बटन पर कालिया के फिंगरप्रिंट्स? मगर ये कैसे हो सकता है? इसी बात का पता लगाना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम इस कालिया से मिलना चाहते हैं। कालिया, सीआईडी वाले तुमसे मिलने आए हैं। कालिया, परसों रात तुम कहां पे थे? और कहाँ रहूंगा, यहीं पर तो था, इसी 6x8 की कोठरी में। नहीं, तुम यहां पे नहीं थे, तुमने खून किया है। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? अरे पिछले 8 साल से मैं इसी जेल में बंद हूं। सर, इसे परसों या 1-2 दिन पहले कहीं बाहर भेजा गया था, हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाने के लिए। नहीं, इसे कहीं नहीं भेजा गया था। सर, ये किसी न किसी बहाने से जेल से बाहर गया तो जरूर है। आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं, ये कहीं बाहर नहीं गया था। अगर ये बाहर नहीं गया तो फिर इसकी उंगलियों के निशान उस लाश के बटन पे आए कैसे? कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। बटन पर जो फिंगरप्रिंट मिला है वो कालिया नाम के एक खूनी का है, जो पिछले 8 साल से जेल में। उम्र कैद की सजा काट रहा है, जेल के अंदर से खून कैसे कर सकता है? अगर एक टूटी फूटी बिना इंजन की वैन 10 किलोमीटर तक चल सकती है, एक आदमी जो पैरालिसिस की वजह से 7 साल से जिंदा लाश की तरह पड़ा है, वो आदमी अगर किसी का खून कर सकता है तो फिर जेल में बंद एक कैदी वहां से बाहर निकलकर किसी का खून क्यों नहीं कर सकता? खून करने के बाद वो वापस जेल में भाग गया होगा। सर, आजकल कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ये सारे सबूत गलत लगते हैं। किसी ने जानबूझकर हमारा बेवकूफ बनाने के लिए वो सारे रखे हैं। कालिया की उंगलियों के निशान उस बटन पर अपने आप नहीं आए हैं। मतलब किसी ने जानबूझकर वो फिंगरप्रिंट लाश के बटन पर लगवाए हैं। सर, कालिया तो जेल में है, तो उसके हाथों के निशान उस मरे हुए आदमी की शर्ट की बटन पे अपने आप तो आने गए होंगे। कोई जरूर उससे मिलने जेल में गया होगा, वहां किसी चीज पे उसके हाथों की उंगलियों के निशान ले लिए होंगे और उस निशान की कॉपी करा के उस बटन पे लगा दिया होगा। तुम जल्दी से कालिया से फिर से जाकर मिलो जेल में। कालिया, याद करने की कोशिश करो, यहाँ पे तुमसे कौन मिलने आया था पिछले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में? से मिलने?
याद करो, कौन कौन मिलने आया था? कोई ऐसा आदमी जिसे तुम शायद जानते ही ना हो। कुछ याद है? हाँ साहब, एक आदमी आया था। कौन था वो? वो कह रहा था कि वो मेरे पिताजी के दोस्त का लड़का है, मगर मैं उसे नहीं जानता था। नाम क्या था उसका? नाम राकेश नाम था उसका। राकेश? ये राकेश दिखता कैसा था? बहुत स्मार्ट लड़का था साहब, बहुत गोरा था, उसके बाल ब्राउन थे और गोल सा चेहरा था। उसकी आंखें हरे रंग की थी? हाँ साहब। उसकी हाइट इतनी थी? 5 फीट 6-7 इंच के करीब? हाँ साहब। ओह, रॉकी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई है। दो खून करने के बाद अब बोल रहा है गलती हो गई है? नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया सर। एक तो खून किए हैं, ऊपर से ऐसे लोगों को फंसा दिया जो ये काम कर नहीं सकते। एक तो 7 साल से घर से बाहर नहीं निकला और दूसरा जेल में है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी नौकरी कर रहा था। नौकरी? सर, पिछले 2-3 महीनों से मैं तो घर पे खाली बैठा था और अचानक एक दिन मैंने अखबार में इश्तिहार देखा। ऑफिस संभालने के लिए लड़के की जरूरत है। लड़का गोरा होना चाहिए, भूरे बाल, हरे रंग की आंखें। अगर आप ऐसे लगते हो तो इस नंबर पर फ़ोन करिए 9819526495। दिन में 3-4 घंटे की नौकरी, जिसके लिए मुझे 7,000 रुपए मिल रहे थे, इसीलिए मैंने फोन किया। फिर कहानी बना रहा है? नहीं सर, मैं कहानी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ सर। नौकरी पे किसने रखा था तुमको? कौन है वो आदमी? मैं नहीं जानता उससे। जिसके लिए नौकरी कर रहे हो उसे ही नहीं जानते? हाँ? मैं नहीं जानता सर, मैं उससे कभी मिला नहीं सर, बस फोन पर बातें की। इंटरव्यू भी फोन पे हुआ, सब कुछ फोन पे हुआ सर। फोन पे इंटरव्यू हुआ और नौकरी भी लग गई हैं? नाम क्या है उस आदमी का? नाम तो बताया होगा? जी, एपी नाम है उसका। एपी? कहाँ रहता है? मैं नहीं जानता सर, लेकिन उसी ने मुझे कहा था कि सीआईडी को दूसरे रास्ते भेज दो। कालिया का फिंगरप्रिंट कहाँ से आया? वो भी मैंने ही लिया। मैं जेल में कालिया से मिलने गया और गले मिलने के बहाने मैंने उसके फिंगरप्रिंट ले लिए। मुझे नहीं पता था कि मैं खून के चक्कर में फंस जाऊंगा। मगर ये सब काम करवाने के लिए वो तुम्हें बताता कैसे है? फोन करता है? वो मुझे लेटर भेजता है। लेटर? कहाँ भेजता है वो लेटर? एक लेटर बॉक्स है सर। किधर है ये लेटर बॉक्स? सर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है? चरानी रोड में। आइए, ये वही लेटर बॉक्स है जिससे मुझे लेटर मिलते हैं। तेरा ऑफिस कहाँ है? सर, ऑफिस से कुछ नहीं है, बस जो लेटर में लिखा होता है मुझे वही काम करना होता है। किसका लेटर बॉक्स है ये? सर, इस दुकान वाले का। क्या बात है साहब? हम लोग सीआईडी से हैं। ये लेटर बॉक्स तुम्हारा है? हाँ साहब। क्या तमाशा है इस लेटर बॉक्स का? हैं? साहब क्यों, क्या बात है साहब? तुम्हारे इस लेटर बॉक्स में कोई दूसरा आदमी कैसे लेटर डाल के जाता है? हाँ साहब, मैंने वो किराए पे दिया है साहब। लेटर बॉक्स किराए पे? हाँ साहब, एक आदमी है एपी नाम का, वो मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें हर महीने 300 रुपये दूंगा अगर मैं उसे हर रोज एक लेटर इस बॉक्स में डालने दूँ तो। और तुम तैयार हो गए? हाँ साहब। ये भी कितने बजे रोज आता है लेटर डालने के लिए? सुबह ठीक 8 बजे आता है साहब। उसके बाद ये रॉकी आकर वो लेटर ले जाता है। वो आता कैसे है? कोई गाड़ी वाड़ी है उसके पास? नहीं साहब, वो बेस्ट की बस में आता है। वो बस साहब देख रहे हैं ना साहब, वहीं पे उतरता है। क्या आज भी आया था? नहीं, पिछले 2 दिनों से नहीं आया साहब। मुझे लगता है
सर रॉकी के अरेस्ट के बारे में पता चल गया। अच्छा, आप बता सकते हैं वो दिखता कैसे था? हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ। फेड्रिक्स, तुम इनको ब्यूरो में लेके जाओ और स्केच बनवाओ। दया, तब तक हम इस टिकट चेकर से बस के बारे में पता कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। यस सर, जी कहिए। इस बस स्टॉप पे आने वाली बस के बारे में कुछ पता करना है। बस के बारे में? हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि इस बस स्टॉप पे सुबह 8 बजे के आसपास कितनी बसें आती हैं? सुबह 8 बजे 3 बसें आती हैं। 3? कहाँ से? सर, पहली बस जो है वो काला घोड़ा से आती है, 343 नंबर। वो यहाँ ठीक 7:50 पर पहुँचती है। और दूसरी? दूसरी बस ये आती है जुहू से 344, यहाँ ठीक 8 बजे पहुँच जाती है। और तीसरी बस चेंबूर से आती है 349, ये ठीक 8:15 बजे पहुँचती है। थैंक यू। थैंक्स। कल सुबह तुम काला घोड़ा से ये 343 पे चढ़ो और सुधाकर 344 जो जूहू से चलती है तुम उस पर देखो, और मैं चेंबूर से ये 349 पे चढ़ता हूँ। फ्रेडरिक्स यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ लेटर बॉक्स के पास खड़ा रहेगा उस खूनी का स्केच लेके। इस बार वो खूनी बचना नहीं चाहिए। रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। हाँ साहब, ऐसे ही गोल है। नाक कैसी है उसकी? नाक थोड़ी मोटी और सामने से दबी हुई है साहब। हाँ साहब, ऐसे ही कुछ नाक है। और आंखें कैसी थी उसकी? आंख साहब काली और थोड़ी छोटी है। ऐसी आंख है। और हाँ साहब, उसके बाल काले और घने हैं और बीच से मांग निकालता है। अब देखो अच्छी तरह से, क्या ये ऐसा ही दिखता है? अच्छी तरह से देखो। हाँ साहब, लगभग ऐसे ही दिखता है। चलो लाइन से। चलो यार जल्दी करो। अरे क्या कर रहा है? अरे कमाल है यार। अरे आधा घंटे से खड़ा है यार। चलो चलो यार। अरे चलो ना जल्दी। बढ़िया। प्लीज हटिए जरा। हटिए सेकंड। देखिए भाई साहब, इस फोटो को गौर से देखिए। आपने कभी इसे अपनी बस में देखा है? नहीं साहब, मैं तो छुट्टियों के बाद आज ही ड्यूटी पे आया हूँ। टिकट। इस रूट में सफर करता है ये आदमी, कभी इस बस में देखा है इसे? नहीं। देखो जरा ध्यान से। टिकट। ये आदमी लिंक रोड के 6 नंबर बस स्टॉप पे हर रोज उतरता है, शायद इसी बस से जाता है। कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा साहब, हर रोज आता है? शायद, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि हर रोज आता है। आपने देखा? जरा आप देखिए, इस आदमी को देखा कभी? नहीं देखा है। एक्सक्यूज मी, इसको पहले कभी देखा आपने? बहुत लोग आते जाते हैं बस में इतना टेंशन है कि पूछो मत। आधे लोग तो टिकट भी नहीं लेते। फिर भी एक बार अच्छी तरह से देख तो लो, शायद कुछ याद आ जाए। बस में इतनी भीड़ बढ़ गई है, लोग मक्खियों की तरह घुसते हैं। मालूम है भीड़ है, मालूम है टेंशन है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इस आदमी को कभी देखा है क्या?
देता हूँ ना यार, एक गिलास रुको ना यार। नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। आदे नहीं, एक भी आदमी ने इसे नहीं पहचाना। देखा, ऐसा भी होता है। हर रोज आता है इसी रास्ते से, फिर भी किसी ने देखा कैसे नहीं उसे? ओह माय गॉड, गोरा! टैक्सी! टैक्सी! जल्दी चलो, उस बस के पीछे चलो। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको कंडक्टर, सीआईडी। रुको 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 रुको। हटो प्लीज। एक्सक्यूज मी, तू एपी है? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। इतने सारे लोगों का खून करने के बाद माफी मांगता है? सर मैंने कोई खून नहीं किया सर। सर मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था सर। नौकरी? हाँ सर। तो तू भी नौकरी करता है? हाँ सर। किसके लिए? सर वो एक डॉक्टर है। ये डॉक्टर कह रहा है खून करने के लिए? देखिए सर, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे एक लेटर देते हैं और वो लेटर जो है मैं एक लेटर बॉक्स में डाल देता हूँ। सर मेरा यही काम है। कौन है ये डॉक्टर? करता क्या है? सर वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर ये तो पता नहीं है, लेकिन दिन रात काम में लगे रहते हैं सर। और लगता है दुनिया का बहुत बड़ा भला होने वाला है। सर उन्हें कोई तंग नहीं करता है। आके सर उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। कोई डॉक्टर के चमचे, तेरी बात सुन के दिमाग से धुआं निकल रहा है। अगर उसे छोड़ देंगे ना, 2-4 लाशें और बिछा देगा वो। चल चल दिखा मैं कहाँ है वो। साहब यही घर है वो। सर यही है वो डॉक्टर। डॉक्टर बंद करो अपना एक्सपेरिमेंट। यू आर अंडर अरेस्ट। पापा मैं विक्रम, मैंने आपसे फोन पे बात की थी ना, पूना से। पूना से? फोन पे? हाँ। अरे बेटा, मैंने आपसे फोन पे कहा था ना कि आपने कोई गलत नंबर लगाया। पापा आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? मैं आपका बेटा हूँ विक्रम। ये क्या मुसीबत है यार? देखो बेटा,
आपको कोई धोखा हुआ है, हैं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। वो सब मैं नहीं जानता। अब मैं सिर्फ आपके साथ ही रहूंगा। मेरे साथ रहोगे? अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। एक देखिए, आप रोइए मत, हैं? आप यहाँ आके बैठिए, यहाँ आइए, यहाँ बैठो। 1 मिनट, आप बात सुनिए। देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आके आपसे बात करता हूँ, ओके? फेडरिक्स, तुम इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए मंगवाओ, हैं? देखो इसे। बेटा रोना मत, हाँ? रोना मत बेटा। इतने लोगों को मारा क्यों बिना बात के? हाँ? अरे मैं तो भलाई कर रहा था। मैं तो दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि जैसे नया दिल, नया लीवर, नई किडनी लगाई जा सकती है, वैसे नया दिमाग भी लगाया जा सकता है। मगर इतने लोगों को क्यों मार दिया तुमने? अब भलाई करने में 3-4 लोगों की जान चली गई तो मैं क्या करूं? कब से कर रहे हो ये काम तुम? 3 महीने पहले मेरा लाइसेंस छिन गया था, तभी से। अब वो लाशें बहुत इकट्ठी हो गई थी तो एक एक करके मैंने फेंकना शुरू कर दिया। काफी लोगों की जान ली है तुमने, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पापा, और कितना वक्त लगेगा आपको पापा? पापा? अभिजीत, शादी में तो बुलाया नहीं था तुमने हमें। सर, CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।